पुस्तक कैसे पढ़ें? प्रायः अधिकांश व्यक्ति मानसिक रूप से आलसी होते हैं। जब वे परीक्षा के लिए किसी पुस्तक को तैयार करने बैठते हैं तो वे उसका अध्ययन नहीं करते, प्रत्युत घोड़े की तरह सरपट दौड़े जाते हैं। पुस्तक पढ़ने के पश्चात यदि आप उनसे प्रश्न करें कि क्या पढ़ा है तो वे कुछ भी उत्तर नहीं दे पाते, कारण उनकी स्मृति पुस्तक से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाती। ज्ञान ऊपर से ही निकल जाता है, नवीन संस्कार को दृढ़ता से मन नहीं पकड़ पाता। प्रतिदिन वे नई पुस्तक पढ़ते हैं किंतु उनके मन में केवल एक हल्की सी छाया मात्र रह जाती है। हमें चाहिए कि मन की इस भाग दौड़ और भवन वृत्ति से छुटकारा प्राप्त करें। किसी पुस्तक से स्थायी लाभ प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए कि पुस्तक को धीरे धीरे शांतिपूर्वक पढ़ें। कुछ पढ़ने के पश्चात रुकें तथा अपने आप से प्रश्न करते रहें, हमने अभी तक क्या पढ़ा है। यदि मन पर नए संस्कार नहीं पड़े हैं तथा स्मृति ने कुछ ग्रहण नहीं किया है तो हमें पुनः उस भाग को पढ़ना चाहिए, यहाँ तक कि नए संस्कार जटिलता से अंकित हो जाएं। अध्ययन करते समय इन तत्वों पर विशेष ध्यान रखिए। पहला, मनन, अर्थात पढ़ी हुई बात पर पुनः पुनः चिंतन, सोचना, विचार करना, जिससे कि वह मन में बैठ सके और भूला न जा सके। पढ़ी बात पर जितना ही चिंतन किया जाएगा वह उतनी ही स्मृति में अच्छी तरह बस जाएगी। दूसरा, पूर्व पर्यवेक्षण, जो कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं उसे नए ज्ञान से संयुक्त करना, उसे न भूलना, वरन नए विचार से उसका मिलान करना। यदि पिछला भूलते जाएं और आगे पढ़ते जाएं तो कोई लाभ नहीं है। अध्ययन का संबंध विचार से है। टॉमस हॉब्स ने कहा कि यदि मैं उतना ही पढ़ता जितना दूसरे लोग पढ़ते हैं तो मेरा ज्ञान उतना ही कम होता, कारण लोग पहले पढ़े पर सोच विचार करना नहीं चाहते। उनकी मानसिक पाचन क्रिया ठीक नहीं है। यूनानी तत्वज्ञानी डीमाक्रोटस ने, जो ईसा से 300 वर्ष पूर्व हुए थे, उन्होंने अपने नेत्र इसीलिए निकलवा डाले थे जिससे व्यर्थ कागज पर नेत्र दौड़ाने के स्थान पर वह मनन और चिंतन कर सके। पुनः पुनः स्मृति में संग्रहित ज्ञान की आवृत्ति करने से ज्ञान दृढ़ होता है और संस्कार परिपुष्ट होते हैं। तीसरा, ध्यानावस्थिति, मन का तेजी से पुस्तक के मैटर पर दत्त चित्त रूप में लगा रहना। जितना ही अधिक आपका ध्यान विषय में लगा रहेगा उतना ही आपका मन नए ज्ञान को ग्रहण करेगा। प्रायः लोग रुचिपूर्वक पुस्तक के विषय में दिलचस्पी नहीं लेते, अतः ध्यान उस पर नहीं लगता। कोई भी काम पठन पाठन से नहीं होता। ध्यान को अधिक से अधिक लगाए रहने से ही नया ज्ञान अंत स्थल में अंकित होता है। बहुधा लोगों की आंखें तो पुस्तक पर रहती हैं, मन कहीं अन्य चक्कर लगाता रहता है। जब तक मन की आंखें नए ज्ञान पर केंद्रित नहीं होंगी, विचार मन में न ठहरेंगे। अधूरे विचारों को नोट करने से ध्यान लगा रहता है। चौथा, स्मृति को दृढ़ बनाना, स्मृति को मजबूत करना चाहिए। स्मृति के खजाने में ही सब ज्ञान संचित रहता है। स्मृति हमारे बौद्धिक विकास की प्रथम सोपान है। यदि हमारा ज्ञान स्मृति में सुरक्षित होता रहे तो निरंतर ज्ञान वृद्धि होती रहे। स्मृति को मजबूत करने के लिए नोट लेने तथा पुस्तक पर कठिन और उपयोगी स्थलों पर निशान लगाने की आदत डालनी चाहिए। डेल कार्नेगी ने लिखा है, हाथ में लाल पेंसिल, काली पेंसिल या फाउंटेन पेन लेकर पढ़िए। जब जब आप ऐसा संकेत देखें जिसका उपयोग आप अनुभव करते हैं या भविष्य में कर सकते हैं, उसके नीचे लकीर खींच दीजिए। चिन्ह लगाने से या लकीर खींचने से पुस्तक अधिक मनोरंजन बन जाती है और उसको जल्दी से पुनः पढ़ जाना सरल हो जाता है। जिस शीघ्रता से हम भूलते हैं उसे देखकर आश्चर्य होता है। वास्तविक और स्थायी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो मत समझिए कि पुस्तक को एक बार सरसरी तौर पर पढ़ जाना पर्याप्त होगा। भली भांति पढ़ जाने के पश्चात भी आपको प्रति मास उसे दोबारा कुछ घंटे अवश्य व्यय करने चाहिए। जिस पुस्तक को आप बचाना चाहते हैं उसे नित अपने सामने मेज पर रखिए। निरंतर मन पर संस्कार डालते रहिए। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन के पास सदा 2 पुस्तकें रहती थीं।
एक पढ़ने के लिए तथा दूसरी अपने विचार उस पर लिखने के लिए। वह सदा नोट करने का आदी था। उसका ख्याल था कि जो विचार लिख लिए जाते हैं वे स्थायी बनकर स्मृति में जम जाते हैं। थॉमस हाव्स प्रातः भ्रमण को जाते समय हाथ में एक मोटा डंडा रखता था। उन दिनों 17वीं शताब्दी में फाउंटेन पेन नहीं रखते थे। वह उसी सोटे के सिर में दवात और कलम ऐसे ढंग से रखता था कि दूसरों को दृष्टिगोचर नहीं होने देता था। उसकी जेब में एक नोटबुक होती थी जिसमें वह भ्रमण में आए हुए विचारों को नोट करता चलता था। पढ़ने की क्रिया अधिक तेज ना हो, नहीं तो मन ग्रहण न कर सकेगा। यदि आंखें मन की अपेक्षा अधिक तेजी से दौड़ रही हैं तो ग्रहण शक्ति और भी मंद पड़ती जाएगी। पुस्तक या अखबार को जल्दी से समाप्त करने की उतावली न कीजिए। जल्दबाजी से मन नया ज्ञान कदापि ग्रहण नहीं करता। बाहर से यही तृप्ति होती है कि हमने पढ़ भर लिया है। इस मानसिक दौड़ से कोई लाभ नहीं है। यदि गति बढ़ाने की इच्छा है तो विवेक बुद्धि और ग्रहण शक्ति का विस्तार करते चलिए। अध्ययन की परीक्षा। जितना ज्ञान हमने एक दिन में प्राप्त किया है इसकी जानकारी प्रतिदिन रात्रि में चिंतन मनन द्वारा मालूम करनी चाहिए। प्रति सप्ताह 7 दिनों के कार्यों पर विचार करना चाहिए। जांच का कार्य महत्वपूर्ण है, इससे नीर शीर हो जाता है। हम जिस ज्ञान को अपना समझते हैं वह प्रायः अधूरा, धुंधला, अपूर्ण निकलता है। मास के पश्चात पूरे 4 सप्ताहों के ज्ञान संचय पर विचार कीजिए। यदि जी चाहे तो किसी मित्र, बड़े भाई या पिता की सहायता से परीक्षा कार्य हो सकता है। उनसे कहिए कि वे आपसे उन हिस्सों में से प्रश्न पूछें जो आपने तैयार किए हैं। आप लिखकर परीक्षा दें तो और भी उत्तम है। लिखने से हिज्जों की गलतियां भी दूर होती हैं तथा ज्ञान पूर्ण बन जाता है। एक डायरी लिखा कीजिए। ज्यों-ज्यों पढ़ने लिखने में दक्षता बढ़ती जाएगी उसका ग्रहण विस्तार प्रतिमास बढ़ता जाएगा। अखंड ज्योति, अगस्त सन 1952, पृष्ठ संख्या 16-17। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।